नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे कक्षा 7 का पाठ 2 वायुमंडल और जलवायु। और इससे पहले दोस्तों आपने पाठ फर्स्ट है उसका टेस्ट दे दिया है। कल आपका पाठ तीसरा है, तीसरा पाठ है आपका जल, उसका टेस्ट होगा, वो आप पढ़ लेना है कक्षा 7 का। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। वायुमंडल की किस परत को थर्मोस्फीयर कहा जाता है? वायुमंडल की किस परत को थर्मोस्फीयर कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो वायुमंडल की किस परत को थर्मोस्फीयर कहा जाता है? इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आयन मंडल को थर्मोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो निम्न में से वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ये वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है इन चारों में से। नेक्स्ट है, निम्न में से वायुमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत का क्षरण होना, अत्याधुनिक कृषि करना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। निम्न में से भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है? तो निम्न में से भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होना। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल की छाया पड़ने के कारण या इनमें से कोई नहीं। आकाश का नीला रंग दिखाई क्यों देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग होती है 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लगभग 13 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? देखिए, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, आप पढ़ लीजिए और बता दीजिए मुझे ओजोन गैस परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ट्रांसपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर या इन्फोस्फियर, जो भी है दोस्तों, ये इंग्लिश टर्म मुझे नहीं पढ़नी आ रही है, आप पढ़ लेना। इनमें से उत्तर कौन सा है वो बता दीजिए, ए, बी, सी, डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ये दोस्तों क्रम से ध्यान रखना आप, ओजोन गैस है ये समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल, समताप मंडल। तो ये समताप मंडल का इंग्लिश में नाम है, ये क्षोभ मंडल का इंग्लिश में नाम है, ये मध्य मंडल का, ये आयन मंडल का, ये दोस्तों अंग्रेजी में नाम है। आप ध्यान में रखना, ऐसे पूछ सकता है वो अंग्रेजी में। 11वीं क्लास की जो किताब है ना, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा पाठ तब आपको दिखाऊंगा दोस्तों, इंग्लिश टर्म्स वहाँ दे रखी है, तो वहाँ अपन देखेंगे। आप ऐसे याद रखो, क्षोभ मंडल को टेरा, समताप मंडल को स्टार, ठीक है, मध्य को एम से मध्य ही बनता है, इनसो इनसो, ठीक है, तो ये आयन, ठीक है, ऐसे आप याद रखो दोस्तों, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड किस परत में जल जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड है वो दोस्तों मध्य मंडल में जल जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत कथन छांटना है आपको। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है, वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं, वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है, बिल्कुल सही है। वायु की दिशा मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर नहीं कहते हैं।
वो होता है दोस्तों वायु दिक्सूचक यंत्र। वायु दिक्सूचक यंत्र। एनीमोमीटर है, ये तो वायु की दोस्तों गति बताता है। क्या बताता है? गति बताता है। तो वायु की गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिनकू किस महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पौने हैं? चिनकू यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, या उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो चिनकू किस महाद्वीप की स्थानीय पौने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों चिनकू है ये रॉकी पर्वत के पूर्वी साइड में चलने वाली स्थानीय पौने हैं और ये चलती है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, फोहन किस महाद्वीप की स्थानीय पौने हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। फोहन किस महाद्वीप की स्थानीय पौने हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये फोहन और मिस्ट्रल दो प्रकार की पौने होती है स्थानीय पौने। ये यूरोप महाद्वीप की स्थानीय पौने हैं। फोहन के अलावा दोस्तों मिस्ट्रल भी यहाँ चलने वाली एक स्थानीय पौन है। कक्षा 7 में दे रखा है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मकर रेखा के आसपास, कर्क रेखा के आसपास, ध्रुवों पर या विषुवत रेखा के आसपास। तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। निम्न में से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। तो डी हो जाएगा, विषुवत रेखा के आसपास। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कौन से चक्रवात से आया हुआ है? देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत में कौन सा चक्रवात आया हुआ है? प्रश्न ऐसे है, तेजस, टोर्नेडो, अम्फान, विली विली। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों हाल ही में भारत में चक्रवात आया हुआ है वो है अम्फान। कौन सा? अम्फान। नेक्स्ट है, हरिकेन कहाँ का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? हरिकेन कहाँ का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो हरिकेन कहाँ का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, टोर्नेडो कहाँ का उष्ण? ये दोस्तों उसूल लिख दिया मैंने, उसूल नहीं है, उष्ण है। टोर्नेडो कहाँ का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, कनाडा। तो दोस्तों टोर्नेडो है ये मेक्सिको का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। मेक्सिको का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है, विली विलीज क्या है? एक जनजाति, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कृषि भूमि क्षेत्र या बागान। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, विली विलीज। तो ये थे दोस्तों आज के 15 प्रश्न पार्ट 2 के। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कल आप पार्ट 3 पढ़ लेना कक्षा 7 का। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 9 बजे।